इनपुट उनके पास इंटेलिजेंस है, इनपुट है, तो फिर उन्हीं को हिरासत में ले लीजिए और पूछताछ कर लीजिए। वो इस पर भी बोल रहे हैं, वो जो पत्थरबाजी हुई है सूरत में। सुचरिता जी, हाँ, बिल्कुल आपने सही निष्कर्ष। कहीं से कोई बात आती है, गहराई तक जाना चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन का काम है कि अगर किसी के पास सुराग, हम तो इनाम की घोषणा करते हैं, हाँ। वो चाहे गिरिराज सिंह जी हो या कोई भी हो, अगर कोई मुफीद जानकारी देगा तो हम 5 लाख का इनाम देंगे। लेकिन एक जानकारी हम और देंगे, पुलिस में अगर यह है कि कोई हमारी पुलिस लाइन में आए और कांस्टेबल से पूछने लगे कि तुम्हारी जात क्या है, तो एक एक्ट है पुलिसमैन इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट, और उसमें जेल होती है 3 साल की। और अगर कोई जाकर के रेलवे में जाके लाइनमैन जिनकी जिम्मेदारी होती है ट्रैक उनसे जाके जात बिरादरी का पूछिए, तो मैं ये भी पूछूंगा कि क्या कारण था कि आप जाकर के लाइनमैन आदि से उनकी जात बिरादरी पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई और अभिप्राय हो। ये करता कि हम लोग गहराई होते नहीं है। जो हमारी लाइनमैन को पूछेगा उससे भी पूछेंगे, और जो इस तरीके की बात कहेगा साजिश उससे पूछेंगे कि आपका वो एज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डीजीपी साहब। नहीं, तो उन्होंने तो आपकी बात पर हामी भर दी है, आपको उससे भी दिक्कत है। वो तो कह रहे हैं कि जिसके पास भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी जानकारी है उससे पूछा जाए। वो तो कह रहे हैं, वो तो आपके साथ सहमत है। वो कह रहे हैं जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है उससे बात की जाए, उससे जानकारी ली जाए। इसके पास भी क्या स्पेसिफिक मैंने गिरिराज सिंह के बारे में बोला है, बोलिए ना पूर्व डीजीपी साहब को क्यों दिक्कत है, बोलिए कि गिरिराज सिंह को लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि इस तरीके से सारे इनपुट्स हैं उनके पास में। अरे मैं कोई नेता हूं कि मुझे किसी का भय हो? अरे मैं नेता नहीं हूं। नहीं तो बोलिए ना, आप दूसरे केस का एग्जांपल देते हैं, इस पर चुप रह जाते हैं, तो भय तो है। होगा, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे लाइनमैन से कांस्टेबल से उनकी जात पूछेगा उसके भी पूछूंगा। उस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो है कुंठा भरना चाहते हैं, आप कुंठा भरना चाहते हैं। विनोद जी को ऑडियो ठीक हुआ तो बताइए, क्या मतलब है आपका जाकर के लाइनमैन की जात पूछने का? मैं एक बार अतीकुर रहमान साहब के पास भी जा रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब के जाओ, एक बार विनोद जी आपके पास वापस आ रही हूँ इस कोशिश में कि आपका ऑडियो थोड़ा बेटर होगा पहले से। आपकी आवाज की जरूरत है शो को। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो जिस तरह से सूरत में पत्थर चले, हमने ट्रेन के हादसे की बात की, ये अलग अलग जगहों पर इस तरह की साजिश, ये क्या ये एक ऐसा टूल किट है जिसे एक्सपोज करने की जरूरत है? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बड़े मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो इस बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं टूल किट है, इसको संरक्षण मिला हुआ है। सूरत में इतना बड़ी घटना होती है कि आप गणपति पंडाल में जाकर पत्थरबाजी कर दें और उसके बाद भी वहां पर बड़े नेता दूसरी पार्टी के कुछ बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं। विनोद जी ये बोल रहे हैं सुचरिता जी, ये जो यंत्र है आप इसको साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे अपने कह रहे हैं बहुत कर रहे हैं आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया। वो अपने पाकिस्तान के आतंकवाद का बयान, बांग्लादेश के बयान, तो यहाँ तक नहीं ले पाऊंगी ऐसे। विनोद जी द ऑडियो इज वेरी बैड। मैं नहीं ले पा रही हूँ आपकी आवाज, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है और बाकी मेहमानों को भी नहीं आ पाएगी। एक और कोशिश करते हैं, वरना आप ऐसा कर सकते हैं कि विनोद जी को आप फोन पे ले लें सो दैट हम उनकी बात सुन पाए। मैं एक बार जरा अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखाइए, जरा सूरत की जो तस्वीरें कल आई, और तस्वीरें जब देखेंगे आप अतीकुर रहमान साहब, तो ये बताइए कि जो लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश पंडाल में जाकर पत्थर बरसाते हैं, उनके साथ क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? सुचरिता जी, क्या इसमें कोई शक है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? क्या इसमें कोई शक किया जा सकता है कि ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी एक ना हो? क्या इसमें कोई शक है कि ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की नफरत फैले? मुंबई में जब कभी गणेश उत्सव होता है तो हमारी जो मिली जुली कमिटीज है हिंदू और मुसलमानों की, मुसलमान खुद बैठकर उन पंडालों की रक्षा करते हैं रात रात भर। क्या ये और जगहों पे मुमकिन नहीं है? क्यों इस तरह की नफरतें फैलाई गई? क्यों इस तरह के बीज बोए गए कि इस हद तक के मामला आज पहुंच गया है कि कड़ी सुरक्षा में, और गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है ये बहुत अच्छी सुरक्षा में होता है, इसमें मामूली सुरक्षा नहीं होती है। इसे 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से इसकी तैयारी होती है, इसके वॉलंटियर्स बहुत कमिटेड होते हैं और उनकी मौजूदगी में ये हरकत होना साफ जाहिर है कि ये हरकत करने वाले की तैयारी में थे पूरी
मुसलमान एक साथ नहीं ये सेलिब्रेट करें। इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेने की पूरी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की है। हिंदू और मुसलमान ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो साची फिलोसफी, हमारी जो हेरिटेज है वो यही फेस्टिवल्स है। इन्हीं फेस्टिवल्स के जरिए हिंदू और मुस्लिम एकता जिंदाबाद रही है और रहना चाहिए। इन तत्वों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि आगे जाके कोई हिम्मत ना करे ये काम करने। आप ये कह रहे हैं कि इसकी तो तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी। शाजिया जी, जो अलग अलग साजिशें देश में हो रही हैं, आज उन पर यह महाभारत कर रही हूं, क्योंकि वहां सूरत की तस्वीरें आती है, लोग हैरान रह जाते हैं कि वहां पर गणेश पंडाल में कोई पत्थरबाजी भी कर सकता है। अब कैसी सोच है जो किसी के गणपति पंडाल में जाकर पत्थरबाजी कर सकता है, सोचिए जरा। और उसके बाद भी क्या इस तरह की घटनाओं को कंडेम करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? सीधी बात है, इसमें कोई आपका या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये देशहित है। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं एक कानपुर के एक बहुत पुराने घर से आती हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में हमेशा सिखाया गया है कि कोई भी त्यौहार हो, किसी का भी हो, पूरी तरह से एहतराम उसका किया जाए और बहुत ही कद्र के साथ उसको देखा जाए और उसको पूरी इज्जत की जाए, उन लोगों की भी और जो त्यौहार मनाता है। तो मुझे मालूम नहीं किस तरह के लोग हैं जिनको मज़ा आएगा किसी और धर्म के लोगों के किसी त्यौहार के जश्न मनाने से या उस त्यौहार को निभाने से। और मुझे लगता है ये बहुत ही एक गलत तरीका है और किसी भी तरह से एक ना तो इसमें सांप्रदायिक हिंसा की जो भावना है, दंगे फसाद की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, बल्कि जो आपसी जो रिश्ता होना चाहिए, जो कायम रहना चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही तकलीफ़देह है। और जब तक हम सब लोग इसको कंडेम नहीं करेंगे सामने से आकर, ख़ास तौर से अगर किसी समुदाय पर इसका ब्लेम किया जा रहा है, तो उस समुदाय के लोग जब तक सामने नहीं आएंगे और कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी हर एक तरह से ये गलत है, ये हमारे भाई अगर त्यौहार मना रहे हैं, गणपति बप्पा मौर्य का वो है और मंडप है और पंडाल बना हुआ है, उसमें अगर पत्थरबाजी करेंगे तो कैसा हम किस तरह का हमारा रवैया है। मुझे तो ये लगता है कि किसी का भी त्योहार हो, उसमें अगर इस तरह की कोई घटना होती है, चाहे वो कोई मुस्लिम पर्व हो, हिंदू पर्व हो, कोई सिख पर्व हो, देश के बड़े नेताओं को तो आकर इस पर बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए कि आप शांति बनाए रखें। ये जो कर रहे हैं, ये किसी धर्म के फॉलोअर्स नहीं हो सकते। सुचरिता जी, मैं आपको बता दूं, नहीं सुचरिता, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आप देखिएगा, लखनऊ में भी ऐसा होता था और कानपुर में एक वक्त में जब जुलूस होता था और आप मातम का जब होता था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अब ताज़िए निकलते थे तो ऐसा भी होता था कि जो सुन्नी बहुल इलाके होते थे वो उसको लेकर बुरा मानते थे। और ये होता है क्योंकि लगता है कि भाई ये किसी तरह का आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, ये पूरी तरह से गलत है। और किसी भी आप तबके के हों, फ़िरके के हों, धर्म के हों, ज़ात के हों, आपको किसी तरह से ना तो हक है और कानूनी तौर से गलत तो है, मतलब इसमें तो आपको सीधे सीधे आपको इसके लेकर दफाएं हैं, लेकिन आप खुद ऐसा क्यों करेंगे और लोग इस पर इसकी निंदा क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, हम और हमारे भाई अजीज भाई कम से कम निंदा तो कर सकते हैं। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया अपनी होगी, उनको क्या सज़ा देनी चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, वो करेंगे, लेकिन कम से कम जो बाकी लोग हैं वो तो बोले तो कि गलत है, चाहे किसी के साथ भी हो और कभी भी हो, किसी के साथ भी हो और कभी भी हो। मैं एक बार